डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान, जिसमें जो है गेट क्या पीवाईपी जो है हम लोग कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY लॉन्च्ड इन द ईयर 2000 यानी 2000 में एम्स टू प्रोवाइड रूरल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने का जो है एम था विद ऑल वेदर रोड। इट इज प्रोपोज्ड to connect the habitation in plain areas of population more than 500 persons by the year, है ना। तो पर ईयर कितना मतलब 500 बाय द ईयर 2005, 2007, 2010 या 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो था रोड नेटवर्क किस में एडॉप्ट किया गया था? नागपुर रोड प्लान में, लखनऊ रोड प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में या दिल्ली रोड प्लान में? तो लखनऊ रोड प्लान में जो है अडॉप्ट किया गया था। द टोटल लेंथ इन किलोमीटर ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में है? तो ये रेंज है ग्रेटर देन 65,000, है ना। इससे ज़्यादा किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे जो है एग्जिस्टिंग इंडिया में कर रहा है। नागपुर रोड प्लान इज बेस्ड ऑन, नागपुर जो रोड प्लान है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? ब्लॉक पैटर्न पे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न पे या हेक्सागोनल पैटर्न पे? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो रोड नेटवर्क है ये एडॉप्ट किया गया था नागपुर रोड प्लान में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 न्यू रोड्स PQR आर प्लेन्ड, है ना, प्लान किया गया इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया गया कि भाई बनाना है। द डाटा फॉर द रोड्स आर गिवन इन द टेबल बिलो, है ना। टेबल में आपको जो है दिया गया है रोड किलोमीटर में बनाना है, लेंथ दिया गया है और नंबर ऑफ विलेज विद पॉपुलेशन दिया गया है। PQR रोड का नाम है, लेंथ जो है 20, 28 और 12 दिया गया है। लेस देन 20,000 पॉपुलेशन जो है P में 8 है, Q में 19 और R में 7। 20,000 से 2,000 से 5,000 के बीच में 6 गांव है, 8 और 5 है। उसके बाद मोर देन 5,000 1, 4 और 2। तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर दीज रोड्स 3 शुड बी, है ना। ये जो 3 रोड्स होंगे उसके प्रायोरिटी क्या होगा? तो यूटिलिटी फैक्टर पहले बात किया जाए तो यूटिलिटी फैक्टर 0.5 इसको लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे। ये जो है यूटिलिटी फैक्टर जो है हम लोग लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में भी लिख रखा है, ऑप्शन दिया गया है। पॉपुलेशन जो है 2,000 से कम वाला का यूटिलिटी फैक्टर 0.5, पॉपुलेशन जो है 2,000 से 5,000 का यूटिलिटी फैक्टर 1 और 5,000 से ज़्यादा का जो है यूटिलिटी फैक्टर 2। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन यूनिट्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोड। तो रोड P के लिए अगर हम लोग यूटिलिटी निकालेंगे तो 8 × 0.5 + 6 × 1 + 1 × 2/20 इज इक्वल टू 0.6 जो है यूटिलिटी आएगा रोड P का। रोड Q के लिए अगर यूटिलिटी की बात किया जाए तो 19 × 0.5 + 8 × 10 प्लस 8 × 1 होगा ना, 8 × 1 होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। और 4 × 2/28 यानी 0.911 आ जाएगा। रोड आर के लिए यूटिलिटी आ जाएगा 7 × 0.5 + 5 × 1 +
2 × 2/12 इज इक्वल टू 1.042 आ जाएगा। सो मैक्सिमम यूटिलिटी जो है हम लोग देख रहे हैं कि आर का आ रहा है, उसके बाद जो है क्यू का आ रहा है, और सबसे कम जो है किसका आ रहा है, पी का आ रहा है। तो अरेंजमेंट करेंगे आर क्यू पी, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन है हाईवे डिजाइन फॉर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एक हाईवे का डिजाइन किया गया जिस पे मैक्सिमम स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन, हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन है जिसका रेडियस जो है 250 मीटर है। इफ द डिजाइन लैटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू डेवलप फुली, रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज। तो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन कितना एज्यूम जो है हम लोग करेंगे, है ना, रिक्वायर्ड होगा सुपर एलिवेशन के लिए। 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो वेलोसिटी जो है हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे E + F इज इक्वल टू v²/227/r। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा 80 का स्क्वायर बाई 227 गुने 50 - 0.515। इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.052, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये जो है हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द मोस्ट कॉमनली डिजाइंड हाईवे वर्टिकल कर्व इज। कौन सा शेप यूज करेंगे वर्टिकल कर्व के लिए, है ना, हाईवे के लिए? तो पैराबोलिक कर्व जो है हम लोग एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ रोड इन हिली टेरेन इज टू बी लेड एट ग्रेडियंट 4.5%, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, 100 मीटर जो है रेडियस था हॉरिजॉन्टल कर्व का, और ग्रेडियंट कितना था हिली ट्रेन का 4.5% जो था दिया गया था। इज लेड एट ए लोकेशन ऑन दिस रोड, ग्रेडियंट नीड टू एज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। रोड पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व जो है हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो क्या ग्रेडियंट की नीड पड़ेगी वो बताना है। एज पर IRC कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होंगे वो बताना है। तो देखो, एज पर IRC अगर बात किया जाए तो कंपनसेशन इन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट कंपनसेशन की बात किया जाए तो 30 + r/r या फिर 75/r, लेकिन 75/r से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा हो जाए लेकिन इससे जो है हमेशा छोटा होना चाहिए, ये मैंने क्लासेस में आपको बताया है। तो 30 + 100/100 नॉट ग्रेटर देन 75/100, तो 1.3%, जो कि यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो इस कंडीशन में नॉट ओके, इस कंडीशन में ये ओके नहीं है। तो जब इस कंडीशन में ओके नहीं है तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट की बात किया जाए तो जो पहले से ग्रेडियंट दिया गया था उसमें से जो हमारा कंपनसेट यानी ग्रेडियंट कंपनसेशन जो है उससे कम, तो वो जो है घटा देंगे तो 3.75% आएगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मिनिमम जो ग्रेडियंट होता है वो 4% प्रोवाइड करते ही हैं। तो मिनिमम जो है 4% आएगा। अगर 4% से ज़्यादा रहता तब चल सकता था, लेकिन यहाँ से 4% से कम ही आ जा रहा है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तो ये भाई वैलिड नहीं होगा, है ना। तो मिनिमम जो है इतना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इन एन अर्बन एरिया
अ मीडियन इज प्रोवाइडेड टू सेपरेट द अपोजिंग स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक। ये क्या कर रहा है कि अर्बन एरियाज में मीडियन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। क्यों? ताकि जो एक दूसरे के डायरेक्शन से आ रहा है, मान लो कि एक इस डायरेक्शन से आ रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बीच में मीडियन दे दिए ताकि जो है वो एक दूसरे से कोलाइड ना करे, एक दूसरे से टकराए ना। एज पर IRC 86 1983 द डिजायरेबल मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन, मीडियन का जो मिनिमम विड्थ होगा वो कितना होगा। तो ये थियोरिटिकल फॉर्म क्वेश्चंस है, तो डायरेक्टली 5 मीटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRC। द कोफिशिएंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ रोड FR है एंड ग्रेडियंट +G% है। इफ द ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल, अगर ग्रेड को डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगा चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस में मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब मेजर करेंगे तब। तो देखो केस 1 में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केस 1 में बात किया जाए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V²/2G FR प्लस 0.01G, ठीक। बट केस 2 में अगर बात किया जाए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा V²/2G FR प्लस 0.02G, ये जो है हमारा होता है। तो परसेंटेज चेंज की बात किया जाए कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो इतना में से इतना जो है घटा दिए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय इतना गुने 100 कर देंगे। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो परसेंटेज चेंज जो है वो आपका क्रमशः इस तरीके से आपको जो है पहले एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से V² से V² कट जाएगा, है ना। फिर नीचे जो है आपका FR प्लस 0.01G से नीचे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसको जो है फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने परसेंटेज चेंज आ जाएगा 0.01G बाई FR प्लस 0.02G इंटू 100, ये जो है हमारा आ जाएगा, परसेंटेज चेंज जो है आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज 100 ना देकर परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका जो है नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन ए रोड, एक रोड पे मूव कर रहा है जिसका ग्रेडियंट है +4% एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के अनुसार से। कंसीडर करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन जो है 0.46 है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे टू रीच अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेक इसलिए अप्लाई कर किए ताकि 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जो है हो जाए। द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो डाटा दिए गए हैं ये आपके गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि V² इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2AS होता है। तो यहाँ पे S इज इज इक्वल टू बात किया जाए तो -G F प्लस N% बाई 100, ये जो है A का पूरा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, है ना, A का, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो यहाँ से S का जो है हमें वैल्यू निकालना है, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1। कैलकुलेट करने के बाद आप जो है आंसर पाओगे, तो आप पाओगे कि 30 मीटर जो है इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ सुपर एलिवेशन E इज प्रोवाइडेड ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व सच दैट अ व्हीकल कैन बी स्टॉप, ताकि व्हीकल को जो है स्टॉप किया जा सके ऑन द कर्व, कर्व पे विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड किए हुए। एज्यूम द डिजाइन स्पीड V, है ना, V एंड मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन F मैक्स है। तो विच ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड सेटिस्फाई, कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, तो E शुड ऑलवेज लेस
देन इक्वल टू इफ मैक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वाइल aligning a hill road with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 50 meter is encountered. The grade compensation to be provided for this case would be, है ना। तो देखो ग्रेड कंपनसेशन होता है 30 प्लस आर बाई आर, जो कि हो जाएगा 1.6, है ना, 1.6। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू IRC होता है, जो ग्रेड कंपनसेशन होता है मैक्सिमम 25/R होना चाहिए, यानी 75/50, यानी 1.5 ही होना चाहिए, है ना। 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेड दिया गया है ना, कंपनसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू 6% माइनस 1.5%, यानी आ जाएगा 4.5%। ये जो है आपका कंपनसेटेड ग्रेड जो है आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सुपर स्पीडवे इन न्यू दिल्ली में एक सुपर स्पीडवे बनाया गया, हैज अमंग द हाईएस्ट सुपर एलिवेशन रेट ऑफ एनी ट्रैक ऑन द इंडियन ग्रैंड प्रीमिक्स सर्किट। द ट्रैक रिक्वायर, तो जो ट्रैक है वो रिक्वायर कर ड्राइवर को टू नेगोशिएट टर्न्स विद रेडियस 335 मीटर एंड एंगल जो दिया गया बैंकिंग का वो दिया गया 33 डिग्री। गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसके अनुसार जो कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू व्हीकल टू ट्रेवल 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना चाहिए, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए। तो यहाँ पे केस वन में वेलोसिटी दिया हुआ है 320 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे, या 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से 18/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 88.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। v²/g r इज इक्वल टू tan थीटा प्लस f/1 प्लस f tan थीटा। तो यहाँ से f का जो कैलकुलेशन आएगा, f का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.69, ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। लेकिन केस 2 में हम लोग जो है सेफली हमें जो है मूव करना है, और हमें जो है सारा डाटा जो है दिया गया है, तो रेडियस भी हमें दिया हुआ है, तो उस केस में, है ना, उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे E प्लस एफ इज इक्वल टू v²/127r करेंगे, तो यहाँ पे tan 33 डिग्री प्लस f इज इक्वल टू 320 का स्क्वायर बाई 127 गुने 335, इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 1.76, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका दिया गया है ना। तो ये हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके से जो है आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे फर्स्ट तरीका से अगर मैंने बनाया तो आया ये आंसर, ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब ये किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है तो ये तो आंसर गलत हो गया। हम जो है दूसरा अप्रोच करेंगे, क्योंकि गेट में जो है आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो उसके अनुसार ही आपको करना है। तो कई तरीके से बना सकते हैं, फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग आंसर आए। तो 2-3 अप्रोच बनाकर जो है आपको सीखना होगा, लेकिन मेनली आपको याद रखना होगा कि कौन सा अप्रोच हम लगाएंगे ताकि जो है हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो डियर, हाईवे इंजीनियरिंग का इस प्लेलिस्ट का अगर नोट्स चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे
जाइए हमारा MRS स्टडी ऑफिशियल पे, आपको जो है वहाँ पे PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।